शंकर जी का स्वरूप कैसा? गोरा। जबकि 3 गुण जब प्रकट हुए तो उसी से उत्पत्ति ऐसा स्वरूप देखा गया है कि सतोगुण मतलब नारायण, रजोगुण मतलब ब्रह्मा जी और तमोगुण मतलब रुद्र। ये स्वरूप देखा जाता है। यज्ञ की वेदी बनती है महाराज जी, तो उसमें 3 रंग हम लोग देखते हैं, लाल, सफेद और श्याम वर्ण। वो क्यों है? आप कभी यज्ञ दर्शन करेंगे, 3 रंग उसमें आपको देखने को मिलेंगे। वो 3 रंग नहीं है, वो 3 गुण हैं और वो 3 देव हैं, जिसमें लाल रंग रजोगुण का प्रतीक है, सफेद रंग सतोगुण का प्रतीक है और श्याम रंग तमोगुण का प्रतीक है, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश। लेकिन अब आप देखिए कि जब भोलेनाथ तमोगुण का प्रतीक है तो उनका रंग तो श्याम होना चाहिए, लेकिन वो तो गोरे हैं, कर्पूर गोरम, ठीक है। और जो सतोगुण के प्रतीक है नारायण भगवान, हमारे गोविंद कन्हैया, आप जब नारायण को देखेंगे तो आप उनका स्वरूप कैसा देखते हैं? वो श्याम वर्ण के नजर आते हैं, जबकि वो तो सतोगुण के प्रतीक है। फिर ये कैसे रंग भेद हो गया? शंकर जी गोरे क्यों? और जरा इतना बता दे कान मैया कि मेरा रंग काला क्यों? ऐसा क्यों? सीधी सी बात है, जिसका चिंतन करते हैं ना, उस हमारा स्वरूप भी उसके जैसा हो जाता है। जो मुझे समझ में आया कि शंकर जी दिन रात नारायण का चिंतन करते हैं, इसीलिए उन्होंने उनका रंग ग्रहण कर लिया और तभी वो गोरे हो गए। और क्योंकि नारायण भगवान भोलेनाथ का चिंतन करते हैं, इसीलिए वो श्याम वर्ण के हो गए। ये रंग नहीं है, ये इन दोनों का भाव है जो आपस में बदल गया है। नाम जपते जपते, नाम लेते लेते, तो यही कृपा है शंकर तेरी जटा से। अंतरिक्ष को जिसने समेटा है वो भोलेनाथ की जटा है। सब क्रम टू क्रम चल रहा है। हर यूनिवर्स, मल्टी यूनिवर्स की बात करें तो हर यूनिवर्स अपने हिसाब से मूव में है, हर चीज। क्यों? क्योंकि आकाश, पूरा अंतरिक्ष शंकर जी की जटाओं में बंधा हुआ है। एक सुई भी, एक छोटा सा कंकर भी इधर से उधर क्यों नहीं होता? हो जाए तो सब समाप्त हो जाए। क्यों? शंकर जी ने बांधा है। आइए महादेव को प्रणाम करते हैं। हर हर। कैसे हैं भोलेनाथ? रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 106। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचल नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विधु भाल। इतना सुंदर शिवलिंग का स्वरूप। एक और निवेदन है मेरा, अगर कभी बाजार जाओ, किसी को व्यवस्था मिले, मैं भूल जाती हूँ यहाँ से बोलना बाद में, एक महादेव का स्वरूप भी चित्र में अगर आए, साकार विग्रह जो होता है, महादेव बैठे हुए, अगर कोई लेकर के आना चाहे तो यहाँ ला करके लगाएंगे हम इस तरफ, ताकि दोनों दर्शन हो जाए, सकल साकार के भी और शिवलिंग के भी। तो वो दोनों ध्यान मुद्रा, समझ रहे हैं आप? कोई भी अगर कोई भी एक व्यक्ति ऐसा निर्णय कर ले कि हम पोस्टर लाकर इधर लगा देंगे महादेव का, जो जटा वाले हैं, गंगा वाले हैं, वो, तो उसमें क्या होगा कि जब हम व्याख्या करेंगे तो आपको दर्शन करने में और वो उसमें दिक्कत नहीं आई। तो आइए हम प्रणाम करें। नीलकंठ लावण्य निधि। ओहो, सबसे बड़ी बात तो ये है, नीलकंठ लावण्य निधि। आप समझे नहीं? नीला गला है जहर से भरा हुआ, तो भी सुंदरता की खान है, उनको महादेव कहते हैं। कि जहर से भी जो सुंदर लग रहा है वही हमारे महादेव है। तो आइए प्रणाम करें। शंकर बोलते रहेंगे तो वंदना 2 बजे होगी, फिर कथा ही पूरी हो जाएगी उसमें। शंकर जी की कथा ही ऐसी है। भागवत में प्रतिबंध होता है महाराज जी कि वो पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, तो हमें कथा का श्रवण। अज्ञान ध्वंत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभा सुताख्यायी कथा सारमम कर्ण रसायनम। तो वो कहते हैं कि चिंतामणिर्लोक सुख, भागवत पहला अध्याय महत्व 8वां श्लोक, कि चिंतामणिर्लोक सुख सुरद्रु स्वर्ग संप्रदम प्रच्छितो गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। सौभाग्यशाली होते हैं वो जिनको सदगुरु संत मिलते हैं। तो ऐसे भागवत जब हम करते हैं तो पूरा एक बना हुआ रहता है कि पहले दिन में इतनी कथा होगी, दूसरे दिन में इतने स्कंद तक जाएंगे, तीसरे दिन में अवतार की कथा होगी, 9वें स्कंद तक जाएंगे, चतुर्दिवस में 10वें स्कंद आएगा तो गोविंद आएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे तो गोवर्धन पूजा होगी, रुक्मणी मंगल होगा, और ऐसे ऐसे क्रम है। शिव पुराण में कोई क्रम नहीं है। आप केवल शिव पर 7 दिन चर्चा कर दो, पुराण तो बाद में बात करो आप। वो नाम है शिव। हर पुराण की अपनी एक क्रमबद्धता है, पर शिव पुराण में तो आप एक शब्द पर भी 7 दिन बोले तो भी शब्द कभी पूरे होने वाले नहीं है, क्योंकि जितने शिव अनंत है उतनी उनकी कथा अनंत है। आइए सब मिलकर प्रणाम करें। हर हर।
शंकर तेरी जटा से, क्या स्वरूप है, वाह। तो आइए प्रार्थना कर लेते हैं। कर्पूर गौरम संसार सारम सदा वसंतम भवम भवानी। महादेव के चरणों में शंकर तेरी जटा से बहती है गंग धारा। आप भी गाइएगा, भजन मेरा विषय नहीं है ना, मुझे गाना आता है, उतना ही आता है जितना हम लोग इसे कर लेते हैं, थोड़ा कथा ही विषय है तो आप साथ देंगे। शंकर तेरी जटा से बहती है गंग धारा और काली जटा के अंदर, सब गाएंगे भाव से। जोरदार ताली बजाओ। यहाँ आश्रम में जब भी कोई आयोजन होता है पूरा महिला मंडल पूरा सहयोग करता है। आभार है। शब्द सुनिए, शब्द और दर्शन कीजिए। कैसे बोले ना, गले मुंड माल राजे शशि भाल में विराजे, गले मुंड माल राजे शशि भाल में विराजे, ओ डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे। एक बार त्रिशूलधारी डमरू निनाद बाजे। ये पंक्ति, अरे रुक जाओ भाई, ये पंक्ति इस सबके हाथ उठेंगे। जब उन्होंने डमरू बजाया तो हम भी बजाएंगे, ठीक है? जरा दोनों हाथ उठाकर। कैसे? अब गाओ। डमरू निनाद बाजे, दोनों हाथ। जब तक सबके हाथ ना उठ जाए तब तक ऐसे गाते रहो। डमरू निनाद बाजे, बजाइए डमरू। कैसे बाजे? अरे डमरू नहीं बजता तो कहाँ से मिलती संस्कृत की व्याकरण? कहाँ से मिलते महर्षि पाणिनि को इतने सूत्र? कहाँ से मिलते अगस्त मुनि को इतनी सुंदर
भाषा रचने का सिद्धांत कौन देता? डमरू बजा तो व्याकरण। एक बार जोर से डमरू बज जाए, डमरू वाले की। डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे। बजने त्रिशूलधारी, होने तेरी जटाते, बहती है गंगा, होने तेरी जटाते। भोलेनाथ की बात चल रही है तो उनके इष्ट माधव हैं बिंदु माधव। और बिंदु माधव कैसे हैं? आइए दर्शन। तेरा समुकुट सर पे रखा है किस अदा से, तेरा समुकुट सर पे रखा है किस अदा से। अरे भैया भूमिका बदल गई है, भूमिका बदल गई है। अब तक हर हर महादेव बोल रहे थे, अब बोलना पड़ेगा राधे राधे। तेरा समुकुट सर पे रखा है किस अदा से, तेरा समुकुट सर पे रखा है किस अदा से। करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से, करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से। ओ इन दोनों में सज के, इन दोनों में सज के, इन दोनों में वारी फूलों में सज रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं कैसे बिहारी? कन्हैया जैसे। राधा तू बड़ भागिनी, राधा तू बड़ भागिनी, और कौन तपस्या की। तीन लोक तारज तर सो तेरे आधे। वृंदावन के वृक्ष को और मरम न जाने कोई, और डाल डाल और पात पात पे श्री राधा राधा हो। नीलम से सोहे मोहन स्वर्णिम सी सोहे राधा। कौन है राधा? राधा कौन? साक्षात शंकर भगवान ही तो राधा स्वरूप है, इसीलिए तो गोविंद को इतने प्यारे हैं। नीलम से सोहे मोहन स्वर्णिम सी सोहे राधा। इत पे गुलाबी झटका, इस पे गुलाबी फटका, उत पे गुलाबी साड़ी। फूलों में सज रहे हैं। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा। तेरी जटा बहती है गंगधारा। भोले तेरी जटा से बहती है गंगधारा।
शंकर भगवान की। इसको हरिहर वंदना कहते हैं कि एक ही वंदना में दोनों की एक साथ श्रेष्ठता और उनके गुण गा दिए जाए। और दोनों आखिर तो है ही कहाँ, ये तो हमारी बुद्धि है कि हम दो समझ रहे हैं, आखिर तो ब्रह्म ही एक है। वही आप भोलेनाथ के स्वरूप में देख लीजिए, वही राधा जी के रूप में देख लीजिए। भोलेनाथ नारायण को कभी छोड़ते नहीं और राधा जी श्री कृष्ण के बिना रहती नहीं। सांसारिक लौकिक दृष्टि से वो एक नारी के रूप में है, लेकिन मेरी दृष्टि में और शास्त्रों की दृष्टि में श्री राधा माधव की चेतना के रूप में है, जो कोई एक रूप कभी नहीं हो सकता। चेतना तो विस्तार में होती है, विशाल होती है। राधा जी पर बात करने के लिए जगत में कोई भी समर्थ है ही नहीं, क्योंकि उस तरह की बुद्धि का विकास प्राणी के विषय में ही नहीं है कि वो राधा जी पर चर्चा भी कर सके, क्योंकि राधा चेतना है भाई। श्री राधा, श्री राधा और श्री राधा माधव जय कुंज बिहारी। तो वही एक रास्ता जब आ जाती है हमारे अंदर, तो हम सबको एक चेतना के रूप में, अरे भाई सीधी सी बात है, मिट्टी का भी दीपक है, पीतल का भी दीपक है, तांबे का भी दीपक ही कहलाएगा। नाम थोड़ी बदल जाएंगे। अगर आप ये देख रहे हैं, आप ये दीपक दिख रहे हैं ना आपको, ये जो डेकोरेशन में है इधर, ये भी दीपक है, द्वीप है, दिख रहा है? ये दीपक का स्वरूप है, ज्योति है ऊपर, और ये आप जो देख रहे हैं ये डेकोरेशन में है ना, ये भी दीपक ही कहलाएंगे। मिट्टी का भी दीपक ही कहलाएगा, पीतल का भी दीपक ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ज्योति सब में समान है, आधार उसका बदला है, तेज नहीं बदला। ईश्वर शरीर बदलता है, तेज कभी नहीं बदलता। तेज तो सर्वव्यापी है और वही ईश्वर में और वही आप में है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव ना परो। वही ईश्वर है, वही ब्रह्म है, बस तरीका हमारा बदल जाता है। हम किस रूप में देखते हैं। किसी को पत्थर के अंदर भी भगवान नजर आता है और किसी को इंसान के अंदर भी भगवान नजर नहीं आता। तो सीधी बात है, दृष्टि बदल ले तो सृष्टि बदलने में देर नहीं लगती है, नजर बदल ले तो नजारे बदलने में देर नहीं लगती है। जैसा महाराज जी, मैंने अपने जीवन में एक बहुत अच्छी बात समझी अब तक के इस जीवन काल में, कि आपकी परिस्थिति कमजोर हो तो चलेगा। सबकी कमजोर होती है कभी ना कभी। सभा में ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि हम जैसे थे वैसे ही रहे और हमेशा एक जैसे ही रहे, हम तो सुखी तो सुखी रहे, या हमेशा दुखी है तो दुखी ही रहे। बोल सकते हैं ऐसा? कोई नहीं बोल सकता। एक समय आता है, कभी धूप, मौसम देख रहे हो काशी का, बादल देख करके सोचा कि चलो दर्शन करके आ जाएं, ठंडाई है। हुआ है ऐसा क्या कि मौसम देख करके निकल गए कि चलो बढ़िया ठंडाई है, घूम के आएंगे, और जैसे ही एक चौराहा क्रॉस किया तेज धूप और फिर टपका पसीना। ये हुआ है, ये होगा, क्योंकि कभी धूप तो कभी छांव, सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो, जिसमें दोनों रहते हैं। किसी के लिए ऐसी सुविधा नहीं है यहाँ, मतलब संतों के लिए भी नहीं, साधु के लिए भी नहीं, सबके लिए परिस्थितियां बदलती है। अरे आप ईश्वर के लिए भी परिस्थितियां बदलती हैं। याद कीजिए बेटा, कल तुमको हमने बस निर्णय कर लिया है, सब खुश हैं, सब प्रसन्न हैं, और कल ये पूरी नगर के तुम राजा बन जाओगे। हुआ था ऐसा? ये हुआ है। और अगले दिन सुबह सुबह बुला करके वही जवाब दिया गया, बेटा पिताजी भी वही, बेटे भी वही, नगर भी वही, सब कुछ वही। फिर क्या बदल गया? एक रात में क्या बदला? एक रात में परिस्थिति बदल गई। तो किसी ने पूछा राम जी से, याद है ना आपको? रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 12-13। नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई केरी, अजय से पुटारी ताही करी गई। राम कथा में हम सुनते। तो राम जी से किसी ने पूछा कि इधर तो पूरी परिस्थिति बदल गई, फिर भी मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? ऐसा कौन कर सकता है? अरे भाई, आपको कोई बोल दे कि ये वाला मकान तुमको दिया जाएगा, ये वाला मकान जेठानी को दिया जाएगा, ये देवरानी को दिया जाएगा, और अचानक से चाबी देते समय बदल दिया जाए,
कि नहीं ये तुमको नहीं मिलेगा, तुम एक काम करो कमरा किराए से लो। क्या होगा? क्या होगा? केस होंगे। क्या होगा? केस होंगे। तो राम जी से पूछा किसी ने, जवाब सुनिएगा आप जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं। और राम जी जवाब दे उसके पहले गीता जवाब दे रही है। श्रीमद् भगवद गीता 6 अध्याय 7वां श्लोक। गीता पढ़िए आप, हर सवाल का प्रश्न का हर प्रश्न का जवाब है। जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मना समाहित शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। क्या जवाब दिया है गीता ने? राम जी कहते हैं किसी ने, अब सब भले ही लोग थोड़ी होंगे, सब तरह के लोग सब जगह रहते हैं। जब इतनी बड़ी अयोध्या में मंथरा को जगह मिल गई, सोचो सब अच्छे ही अच्छे, इतने अच्छों में भी वो घुस गई कहीं से। और हर परिवार में अपने में नहीं, अपन तो सब अच्छे लोग हैं। इधर इधर ताली बजा रहे हो, यूट्यूब लाइव देख रहे हैं घर वाले, वो माला का आर्डर देकर बैठे हैं कि तीर्थ यात्रा करके आएंगे तो माला पिनाएंगे। इधर आप इस बात पे ताली बजाओगे, माला कैंसिल। समझो बात को आप, मन में जो भी है दिखाना नहीं है। नहीं, ऐसा एक विनोद की बात है, लेकिन ये हो जाता है जो मैं बोलना चाह रही हूँ। आप इस बात को समझिएगा। हर घर में एक न एक मंथरा, हमारे यहाँ नहीं, फिर वही बात है, फिर कह रही हूँ अपने यहाँ नहीं है, ये बीच में बोलो कि होती है, हमारे यहाँ नहीं है। और ये कैमरे की तरफ देख के बोलो कि होती है, लेकिन हम आपके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हर घर में एक मंथरा। अब मंथरा का मतलब ये नहीं है कि कोई वो ऐसे ऐसे आप ऐसा कोई सोच लो तो फिर वो गलत अर्थ हो जाए। मंथरा किसको कहते हैं? नाम मंथरा मंदमती, मंदमती को मंथरा कहते हैं, जो छोटी छोटी बात पर भड़क जाए और जो कोई बात करने से पहले 2 मिनट पहले सोचे नहीं कि इस बात का क्या परिणाम हो सकता है, इससे कहाँ क्या किसी का दिल दर्द दुख सकता है या किसी को कोई तकलीफ हो सकती है नाम मंथरा में, या इससे घर टूट सकता है, या मेरे एक वाक्य से मेरे जीवन के अंदर कोई नकारात्मकता आ सकती है किसी भी तरह की। जो इस बात पर विचार ना करे वही बुद्धि मंथरा कहलाती है, जो मंदमती है, जिसके पास विराट हृदय नहीं है, जिसमें समझने की क्षमता ज्यादा नहीं है। नाम मंथरा मंदमती। अयोध्या में सोचो आप, किसी ने सोचा था कि मंथरा अंदर बैठी है? बाहर से भी नहीं, अंदर बैठी है, और बिल्कुल एकदम अंदर जहां कोई नहीं जाता, कैकई के भवन में। आगे कहती है, बोले राम जी को वनवास मिल गया। अब उसके लिए तो आपको आगे कहीं राम कथा सुननी पड़े। को वनवास हो गया तो वो राम जी से कहा, सब तरह के लोग होते, उन्होंने कहा आप तो राजा बनने वाले थे, कल हमने देखा आपको तो आप मुस्कुरा रहे थे, पर आज तो आप वनवासी बन रहे हो। 14 वर्षों तक पैरों में ना तो पदवेश, ना कोई मखमल पीताम्बर, ना कोई मुकुट, ना कोई छत्र चलेंगे साथ में, आप तो राजा बनने वाले थे। और अब ये सब के युवराज हो गए थे ना, वो तो छत्र चल रहा था साथ में राम जी के। समझ रहे हैं, जान रहे हैं, सब कुछ तय, छत्र चल रहा है साथ में, छत्र चल रहा है साथ में। और तब राम जी से पूछा गया, आप तो राजा बनने वाले थे, आपकी तो परिस्थिति बदल गई, पहले भी मुस्कुरा रहे थे। यह सीख करके जाना इस शिव पुराण से। क्यों राम जी इष्ट हैं भोलेनाथ के, कि जिनका नाम कह करके, जिनके नाम के आधार पर जासु नाम शंकर बल काशी, देई सबई सदगति अविनाशी। रामचरितमानस बालकांड 9वां दोहा 2री चौपाई, कि जासु नाम सुमिरत कैलाशी, जिसको सुनकर के शंकर जी और जिस नाम का जप करते हैं और सबको भक्ति दे देते हैं, वो नाम कितना धन्य होगा। वो क्यों राम जी की इतनी वंदना करते हैं? तो वो कहते हैं राम जी का चित्र देख करके मैंने उनको अपना इष्ट नहीं माना, उनका चरित्र पूजा के योग्य है। वो इष्ट क्यों है सुनिएगा। तो राम जी से किसी ने ऐसे ही मजाक कर दिया, बोले कल तो आप छत्र के नीचे चल रहे थे तब भी मुस्कुरा रहे थे, आज आप वनवासी बनकर जा रहे हो तब भी मुस्कुरा रहे हो। ये हंसी अंदर से है या केवल बाहर से है? जवाब सुनिएगा राम जी का। बोले क्या बात करते हैं? बोले ये बात करते हैं कि आपकी तो परिस्थिति बदल गई। तो राम जी कहते हैं परिस्थिति बदली है, मनस्थिति नहीं बदली है। मैं अपनी मनस्थिति पर चलता हूं।
मैंने अपनी मनस्थिति में राजी हूं उसी में जिसमें तेरी रजा है। शिव जी का नाम लेकर के दुख में भी मजा है और सुख में भी मजा है। मैं हर क्षेत्र में हर तरह से, धूप में भी राजी हूं और छांव में भी, मैं भीड़ में भी खुश हूं और यहाँ एसी में भी प्रसन्न हूं। बस इसी को तो विराग भाव कहते हैं। यही तो है एकात्म रूप, हमारा चिंतन रूप जो शिव जी पसंद करते हैं। तो जो राम हो गया वो शिव जी के लिए परम प्रिय है। जो राम हो गए, जो श्री राम की तरह चेतना जिनके जीवन में हो, तो ऐसे मेरे शंकर भगवान जैसे राम जी की वंदना करते हैं, ऐसे यहाँ से ये सीख कर जाना। परिस्थिति आपके जीवन में कई लोग सामने बैठे हैं, हर तरह की आएगी या आई होगी, दुख सुख सबने देखे हैं, लेकिन उसमें जो डटा रहा वही भक्त कहलाता है, वही मनुष्य है। कि रोज है एक जैसा ना हो, लेकिन हर दिन ईश्वर आपके साथ हो। मेरा दिन चाहे एक जैसा ना हो, पर तू मेरे साथ रहना, क्योंकि तेरे अलावा मेरा कोई अपना, एक तू ही तो है जो मेरा है, एक तू ही है। मैं कहीं एक बहुत पहले एक दृष्टांत मैंने पढ़ा था, देखिए मैं कोशिश करती हूँ सुनाने के लिए। एक बहुत बड़ा भगत था भगवान का, शंकर जी का बहुत बड़ा भगत। अब सुनिएगा, तो उसने ईश्वर से जो मांगा सब मिला। बड़ा मकान, बड़ी दुकान, कॉम्प्लेक्स से लेकर के हर तरह की कार उसके पास। एक दिन उसने बहुत प्रार्थना की कि भोलेनाथ कभी मेरे घर आइए तो सही, हमारे घर तो आओ, कभी तो आओ। और एक दिन भोलेनाथ आ गए। वो तो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आपके घर भी कई बार आ गए होंगे, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। कभी बाबा के रूप में, कभी गाय के रूप में, कभी नंदी के रूप में दरवाजे पर, कभी पक्षी के रूप में, कभी कबूतर के रूप में। ये तो ईश्वर जीवंश विनाशी आए होंगे। तो इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं सबके अंदर राम को देखो, भगवान को देखो। तो आ गए भोलेनाथ, दरवाजे पर खड़े हो गए। अब जैसे इसको पता चला मेरे इष्ट आए हैं, आरती की थाली लेकर के दौड़ा, भोलेनाथ आ गए, भोलेनाथ आ गए। शंकर जी ने कहा भाई ये मकान, ये किसका मकान है? तो तुरंत तो उसने जवाब दिया, बोले प्रभु जी आपका तो है। सबसे बढ़िया जवाब है, आपका तो है। अच्छा, ये बगीचा 10 तरह के फल लग रहे हैं, खुशबू उठ रही है। जवाब आप देते जाइए आगे। उससे पूछ रहे हैं, समझ लो आपसे पूछ रहे हैं, ये किसका है? तो प्रभु जी आपका ही तो है। आगे बढ़े तो गाड़ियां खड़ी है लाइन से, एक एक रंग में, अलग अलग, ब्रांडेड एकदम। तो सब गाड़ियां, शंकर जी नंदी को बाहर खड़ा करके आए हैं, नंदी वाले हैं। तो नंदी से उतर कर आए, बोले ये, जवाब दो, ये किसकी गाड़ियां हैं? तो उन्होंने कहा सब आपका ही तो है। और आगे बढ़े तो सोने की थालियां, चांदी के बर्तन, बोले ये, बोले सब आपका ही तो है। थोड़ा आगे बढ़े तो भगवान का मंदिर बना रखा था उसने। अब सुनिएगा, मंदिर बना रखा था। अब यहाँ थोड़ा सा बदलनी पड़ेगी बात को। अब जैसे मंदिर के अंदर भोलेनाथ ने प्रवेश किया तो बड़ा सुंदर शिवलिंग, सुंदर शिवलिंग वहाँ सामने विराजमान है। शंकर जी ने पूछा, बोले ये किसका है? तो वो अब कहते हैं क्षमा कीजिएगा, बस यही एक मेरा है, बाकी सब आपका है। इस पे आपका अधिकार नहीं है। एक यही मेरा है बस, बाकी सब तेरा, तुझको क्या लागे। अब यहां देखिए, हम तो उल्टा करते हैं, ये मेरा है, ये मेरा। मंदिर भगवान का है, पलट दो इसको। घर भगवान का है, गाड़ी भगवान की है, विश्वास करके देखो आप। नहीं, मैं बिना प्रमाण के नहीं बोल रही। रामचरितमानस उत्तरकांड 89 दोहा दूसरी चौपाई, श्रद्धा बिनु धर्म नहीं होई। एक बार विश्वास रख के देखो, हर काम आपका भगवान करेगा। जो इंसान स्वयं अपने लिए कुछ नहीं करता, उसके लिए भगवान, अगर वो अपने कोई आपको बुरा बोल रहा है और आप बदले में नहीं बुरा बोल रहे, भगवान को जवाब देने दो, क्योंकि वो जवाब बहुत अच्छे तरह से देना जानता है। आप उसकी तरफ थोड़ा विश्वास रखो अपना, क्योंकि श्रद्धा बिनु शिव पुराण कहती है, जो विश्वास रखेगा मैं उसे तारूंगा। शिव जी कहते हैं कि घर किसका? आपका। भगत कहता है गाड़ी घोड़े प्रॉपर्टी सब आपकी, और बोले जो मंदिर में शिवलिंग है वो, बोले वो मेरा है, वो मैं, वो ये नहीं कहता कि आपका, वरना ले जाएंगे आप। एक यही तो संपत्ति है मेरी जो मेरे काम आएगी आखिर में। बस इतने